नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत जाना कि भारत का जो विस्तार विश्व स्थिति में देखें तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और हमने भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को जाना। साथ ही हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। सामान्य अर्थ में, क्योंकि हमारे कोर्स में डिटेल से ये चीज नहीं है, लेकिन हमने सामान्य अर्थ में इसको समझाया कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। और अक्षांश और देशांतर का किसी भी स्थान के लिए क्या महत्व होता है। अक्षांश का महत्व है उस स्थान की स्थिति और वहां की जलवायु जानने के लिए, और देशांतर का महत्व है उस स्थान की स्थिति और वहां के समय को जानने के लिए। दोनों ही बात हमने कल वीडियो में जानी। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम भारत के सामान्य परिचय को देखेंगे। हमने भारत के सामान्य परिचय में कल भारत की विश्व में स्थिति देखी है। आज हम भारत के सामान्य परिचय में भारत के जो क्षेत्रफल है, भारत के विस्तार है, उसको देखेंगे। तो एक एक करके इन बिंदुओं को हम देखते हैं। सबसे पहले हम कल वाली जो बात थी उसी को एक बार रिपीट करते हैं कि भारत जो है उसका अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो कौन कौन से प्रदेश है जहां पे भारत है वो बसा हुआ है, कौन से अक्षांश पे और कौन से देशांतर पे। तो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देशांतरीय विस्तार है आपका, देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये तो आपका पूर्वी देशांतर है और ये आपका उत्तरी अक्षांश है। अब हम बात करते हैं कि भारत का उत्तरी और दक्षिणी जो अक्षांशीय विस्तार है इसकी हमने बात कर ली थी। भाई कितना अक्षांशीय विस्तार में अंतर है और कितना देशांतरीय विस्तार में अंतर है। देशांतरीय विस्तार के अंतर को हमने जान लिया था क्योंकि हमने अरुणाचल प्रदेश और आपके गुजरात के बीच में जो समय है उसके अंतर को बताया था कि समय कितना होगा। तो इसमें जो अंतर हमने लगभग 1 घंटा 57 मिनट का अंतर बताया था। हम राउंड फिगर में करते तो ये लगभग 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल प्रदेश और आपके गुजरात के 68 डिग्री 7 मिनट पे सूर्य उदित होने में कितना 2 घंटे का अंतर लगता है। सूर्य 2 घंटे पहले कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में उदित हो जाएगा और उसके बाद 2 घंटे बाद कहाँ उदित होगा? आपके और ये आपके गुजरात के 68 डिग्री 7 मिनट पूरी देशांतर पर। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार में देखो 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट अंतर देखो 2 मिनट और 37 में 8 गए तो कितना आ गया? 29। तो 29 मिनट है और 29 डिग्री और 2 मिनट का अंतर तो आपकी किसमें है? अक्षांश में। और देशांतर में हमने अंतर किया था तो 97 डिग्री 25 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट, इसमें आपके 18 और 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर था। तो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत देखें तो दोनों में अंतर क्या है? बराबर है। लगभग अंतर क्या है? बराबर है। और भारत की स्थिति की बात करें कि भारत का जो क्षेत्र आकृति कैसी है, फिर तो भारत की आकृति आपको दिख रही है कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज है। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज है। ये भी आप याद कर लेना कि भारत की आकृति कैसी है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज है। देखो इसके आधार पर, एक्सटेंशन के आधार पर देखें तो भारत की आकृति कैसी है?
तो विषम कोणीय चतुर्भुज है। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज है। तो एक प्रश्न तो आपके हो गया। अक्षांश और देशांतरी विस्तार का जो लगभग क्या है? बराबर है। और आपके भारत की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज है। अब इसके बाद जो अगली बात करें कि भारत का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? तो भारत की इस विस्तार की मैं बात करूं तो सबसे ऊपरी जो भाग है ये आपका J&K का इंदिराकोल, पूर्वी भाग की बात करें तो आपके अरुणाचल प्रदेश का कीबुतु, और इधर की बात करें तो आपके पोरबंदर जो क्षेत्र है, पोरबंदर है उसका है गोरमोता, पोरबंदर का गोरमोता। और दक्षिण की बात करें तो आपके केप कैमरिन बोल दो, केप कैमरिन या कन्याकुमारी का जो भाग है, कन्याकुमारी जो है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिराकोल है वो उत्तरी बिंदु है। पोरबंदर का गोरमोता है वो पश्चिमी बिंदु है। और कीबुतु जो अरुणाचल प्रदेश का है वो हमारा पूर्वी बिंदु है। और ये पश्चिमी बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिण बिंदु है। इसके अलावा हम बात करें तो आपके सबसे नीचे, मतलब मुख्य भूमि की बात नहीं कर रहा मैं, मुख्य भूमि की बात नहीं कर रहा। मुख्य भूमि कौन है? केप मरीन या कन्याकुमारी है। और वैसे देखें तो आपके 6 डिग्री बताया था 45 मिनट और 10 सेकंड पे, 6 डिग्री 45 मिनट और 10 सेकंड पे आपके दक्षिण निकोबार है उसका भाग है, उसमें एक जगह है कौन सी? इंदिरा पॉइंट। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। अगर आपको पूछे कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट वाला, वो कन्याकुमारी। 8 डिग्री 4 मिनट वाला तो कौन सा है? कन्याकुमारी है। और 6 डिग्री 45 मिनट और 10 सेकंड वाला कौन सा है? वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। अब विस्तार की बात करें तो उत्तर से लेके और दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक। और हम बात करें ये आपका पूर्व और ये आपका पश्चिम, तो पूर्व से लेके और पश्चिम तक की भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम कितना है? पूर्व पश्चिम है 2933, उत्तर और दक्षिण है 3214। ठीक है। इस आधार पे देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब आपके माइंड में एक बात आती है कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, कितना प्रतिशत भाग है भारत जो रखता है क्षेत्रफल में। तो मैं यहाँ इन प्रश्नों के जो आंसर है वो आपके सोल्व करता हूं कि भारत जो है वो विश्व में 2.43% भाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कितना परसेंट भाग रखता है? 2.43% भाग। और क्षेत्रफल कितना है? एक बार रिपीट करो, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और कितना परसेंट है? 2.43%। अब आपके माइंड में बात आती है कि भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है? तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां। अब आपके प्रश्न का
एक दूसरा प्रश्न और सामने आ रहा है कि 7वां स्थान है तो 6 बड़े देश कौन से हैं? 6 बड़े देश कौन से हैं? तो 6 बड़े देशों की मैं बात करूं तो सबसे जो बड़ा देश है वो है रूस। एशिया का भी सबसे बड़ा और विश्व का भी सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो कौन सा है? रूस है। रूस कहाँ का देश है? एशिया का। और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भी कौन सा है? रूस है। रूस के बाद हम बात करें 2 नंबर पे आता है कनाडा, 3 नंबर पे आपका आता है चाइना। देखो यहाँ प्रॉब्लम आती है, कई बुक चाइना को, कई बुक है वो यूएसए को, तो थोड़ा सा अंतर है क्षेत्रफल में। तो चाइना है वो बड़ा है और उसके बाद आता है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के बाद आपके आता है ब्राजील, कितने हो गए? 5। और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। तो आपके टोटल कितना हो गया? 6। और 7वां आपका आता है भारत। और 8वां जो देश है वो आपका आता है आपके अर्जेंटीना, 8वां अर्जेंटीना। फिर अल्जीरिया आता है। तो ये जो है आगे श्रृंखला है वो सभी देशों की आती है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भारत है वो कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। अब हम बात करें कि भारत जो देश है वो विश्व के कौन कौन से देशों के लगभग बड़ा बराबर है? तो आपके यूरोप के लगभग जो देश है वो इसके लगभग बराबर है। कुछ देश है यूरोप के जो क्या है इसके बराबर है। और जो आपके अमेरिका है, रूस है, ये इनसे क्या है काफी छोटा है। अब बात करें पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से भारत 4 गुना बड़ा है। कितना है? पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। और फ्रांस से यह है 6 गुना बड़ा है, ये भी ध्यान रखना। फ्रांस से यह है 6 गुना बड़ा है। कितना? 6 गुना बड़ा। किससे? फ्रांस से। और जर्मनी से यह 9 गुना बड़ा है। जर्मनी से कितना है? 9 गुना बड़ा। जर्मनी से कितना? 9 गुना बड़ा है। और बांग्लादेश से यह है, बांग्लादेश से यह लगभग 17 गुना बड़ा है, लगभग 17 गुना बड़ा है। तो ये जो भारत है वो विश्व के विभिन्न देशों से बड़ा है और लगभग जो देश है उनके बराबर है। और काफी देश है जैसे आपके 6 जो कंट्रीज हैं वो उनसे भारत से क्या है? बड़े हैं। 6 कंट्री है वो भारत से क्या है? बड़े हैं। तो समझ में आ गया होगा कि भारत का जो विस्तार है, भारत का जो विस्तार है उसमें हमने क्षेत्रफल की बात की। तो क्षेत्रफल कितना है? रिपीट करो, 32,87,200 वर्ग 263 वर्ग किलोमीटर। और कितना है? 2.43% है विश्व का। और कौन सा स्थान रखता है भारत? 7वां। पहला कौन सा है? रूस। दूसरा कौन सा है? कनाडा। तीसरा कौन सा है? चीन। चौथा कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 5वां कौन सा है? ब्राजील। और 6वां कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके क्या है? प्रमुख बड़े प्रदेश है। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं किसकी? कौन सा बड़ा है? तो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, फ्रांस से 6 गुना बड़ा है, जर्मनी से 9 गुना बड़ा है और बांग्लादेश से 17 गुना बड़ा है। अब हम अगले बिंदु की बात करें कि भारत जो है उसके जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और राष्ट्रीय सीमा है, तो कौन कौन से प्रदेश है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं और कौन कौन से क्षेत्र हैं जो भारत के आपके सामुद्रिक सीमा से लगे हुए हैं, सामुद्रिक सीमा की लंबाई कितनी है और जो आपके जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आपके स्थलीय सीमा की। किसकी बात करते हैं? स्थलीय सीमा की, जो कहां से गुजरात से आरंभ होती है और आपके कहां तक? आपके त्रिपुरा यहां तक क्या है? एंड होती है। स्थलीय सीमा कितनी है?
तो 15,106 किलोमीटर लेटेस्ट आंकड़े में। पहले कितनी थी? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर और लेटेस्ट आंकड़े में कितनी है? 15,106 किलोमीटर। 15,106 किलोमीटर आपकी क्या है? सीमा है। अब कौन कौन से स्टेट है जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं? कौन कौन से स्टेट है जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले स्टेट्स की बात मैं करूं तो आपके गुजरात, राजस्थान, पंजाब, J&K, आजकल लद्दाख और हो गया, 2 भाग हो गए, ऐसे डिवाइड कर दिए इनको। फिर आपके हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, आपकी यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, फिर देखे तो आपके मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, आपके देखें तो मणिपुर है, नागालैंड है, इधर देखें तो आपके असम है, इधर देखें अरुणाचल प्रदेश है। ये आपके स्टेट हैं जो आपके कौन से लगते हैं? बाहरी सीमा मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से देश लगते हैं हमारी स्थलीय सीमा पे। तो इधर देखें तो पाकिस्तान है, इधर देखें तो आपके बांग्लादेश है, सॉरी आपके अफगानिस्तान है, इधर देखें तो आपके चाइना है, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश। कौन सी सीमा कितनी लगती है इसकी बात करें तो भारत से सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो आपके बांग्लादेश की लगती है, 4,096 किलोमीटर। कितनी? 4,096 किलोमीटर जो सीमा है वो किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश के बाद हम बात करें जो दूसरी सीमा लगती है वो आपकी किससे लगती है? चीन से। कितनी? 3488 किलोमीटर की सीमा है आपकी किससे लगती है? चीन से। 3488 किलोमीटर की सीमा कहां से लगती है? आपके चीन से लगती है, यहां तक अरुणाचल प्रदेश तक। और इसके बाद जो आपकी जो तीसरी सीमा है वो कौन सी है? तो आपकी तीसरी सीमा है वो म्यांमार से लगती है। कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर। 1643, पहले 1458 थी और आजकल कितनी है? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर बड़े किसकी? म्यांमार की सीमा लगती है। म्यांमार के बाद में बात करूं तो जो सीमा हमारी लगती है वो है नेपाल की, वो है 1751। कितनी है? 1751 किलोमीटर। किसकी सीमा है? म्यांमार की सीमा कितनी है? 1643। और नेपाल की, ये नेपाल है, नेपाल की सीमा कितनी है? 1751। और नेपाल के बाद बात करें भूटान की, भूटान की सीमा लगती है हमारी 699। कितनी लगती है? 699। 699 किसकी लगती है? भूटान की। और भूटान के बाद हम बात करें तो आपकी सीमा लग रही है किसकी लास्ट में? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जो सीमा है वो आपकी लगती है 3323। 3323। और सबसे कम सीमा जो आपकी लगती है वो लगती है अफगानिस्तान की, वो कितनी है? 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर। तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं। सबसे ज्यादा जो सीमा लग रही है वो किसकी लग रही है? आपके बांग्लादेश की। उसके बाद हम बात करें तो सीमा लग रही है किसकी? आपके चीन की। उसके बाद बात करें तो आपके सीमा लग रही है किसकी? नेपाल की और म्यांमार की, आपके पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की। इधर लिख देता हूं मैं जो सीमा लग रही है सर्वाधिक किसकी लग रही है, क्रम से याद कर लेना। सर्वाधिक लग रही है किसकी? बांग्लादेश की। कितनी? 4,096 किलोमीटर। बांग्लादेश के बाद में जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो आपकी लगती है चीन की। कितनी? 3488 किलोमीटर। कितनी? 3488 किलोमीटर। उसके बाद जो सीमा लगती है सर्वाधिक वो लगती है आपकी पाकिस्तान की। कितनी? 3323 किलोमीटर। इसके बाद लगती है आपकी सीमा
नेपाल की 1751 किलोमीटर। इसके बाद जो सीमा लगती है वो आपकी लगती है म्यांमार की वो लगती है 1643 किलोमीटर। इसके बाद जो सीमा लगती है वो आपकी भूटान की 699 किलोमीटर। और बाद में लास्ट में जो सीमा है वो आपकी लगती है अफगानिस्तान की, वो आपके है 106 किलोमीटर। तो देखो समझौता किसकी लग रही है, बांग्लादेश की, फिर लग रही है चीन की, फिर लग रही है पाकिस्तान की, फिर लग रही है नेपाल की, फिर लग रही है आपकी म्यांमार की, फिर लग रही है भूटान की और लास्ट में लग रही है अफगानिस्तान की। सर्वाधिक सीमा किसकी है, बांग्लादेश, और सबसे कम सीमा किसकी है, आपके किसकी, अफगानिस्तान की। और टोटल सीमा की लंबाई कितनी होगी, 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर। तो भारतीय जो सीमा है उसमें कितने देशों से लगी है, भारतीय सीमा है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से लगी है, तो ये देशों से लगी है कितने से, आप देशों की गणना कीजिए, 3, 3, 6 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 देशों से हमारी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी है। अब दूसरी बात, कितने स्टेट है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, तो आपके 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 आपके पंजाब, 4, अब ये इनको स्टेट नहीं गिनेंगे, इनको हम क्या गिनेंगे, टेरिटरी स्टेट गिनेंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेश गिनेंगे। तो 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब, 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब में क्रम संख्या कर देता हूँ, 4 हिमाचल प्रदेश, 5 उत्तराखंड, 6 यूपी, 7 बिहार और 8 वेस्ट बंगाल, 9 सिक्किम, 10 आपके मेघालय, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। पहले कितने, 17 थे, अब है 16 और 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश है जो किस पे जुड़े हुए हैं, आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा पे, स्थलीय सीमा पे जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं जलीय सीमा की। तो जलीय सीमा जो हमारी है उसकी कुल लंबाई आपके देखें तो 7,516.6 किलोमीटर है। कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। तो ये तो समझ में आ गई ना ऊपर वाली, ठीक है। 7,516.6 किलोमीटर जो आपकी सीमा है वो कौन सी है, जलीय सीमा है, जो आपके गुजरात से स्टार्ट होती है और आपके बांग्लादेश तक है। गुजरात से स्टार्ट है और कहां तक है, बांग्लादेश तक है। और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी इसमें जोड़ा गया है। देखो टोटल जलीय सीमा अंडमान और लक्षद्वीप सहित हमारी है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। और अगर केवल मुख्य भूमि को जोड़े तो मुख्य भूमि की हमारी है, मुख्य भूमि की है वो 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। अब इनमें राज्यों की बात करें तो आपके 1 नंबर पे आता है गुजरात, 2 नंबर पे आता है महाराष्ट्र, 3 नंबर पे आता है आपके गोवा, 4 पे आता है आपके कर्नाटक, 5 पे आता है आपके केरल, 6 पे आता है तमिलनाडु कितने पे आता है, 6 पे, 7 पे आता है आंध्र प्रदेश, 8 पे आता है उड़ीसा और 9 पे आता है वेस्ट बंगाल। यानी टोटल आपके सीमा है, जो जलीय सीमा है उस पे 9 राज्य जुड़े हुए हैं। जलीय सीमा के अंतर्गत देखें तो सबसे ज्यादा जो लंबी सीमा है वो देखो, वैसे हम क्षेत्रफल की दृष्टि से या सॉरी लंबाई की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है वो किसकी लग रही है, अंडमान निकोबार की। सबसे ज्यादा जो सीमा लग रही है वो किसकी लग रही है, अंडमान निकोबार की। कितनी लग रही है, 1962। कितनी लग रही है, 1962 किलोमीटर। सबसे ज्यादा जो सीमा लग रही है वो किसकी लग रही है, अंडमान निकोबार की। वैसे मुख्य भूमि की बात करें तो सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, गुजरात की। देखो 2 बातें आपके सामने हैं कि मुख्य भूमि में तो है आपकी 6100 किलोमीटर और वैसे देखें तो कितनी है, 7,516 किलोमीटर। अब मुख्य भूमि की बात करें तो सबसे ज्यादा सीमा लगती है आपकी गुजरात की। किसकी लगती है, गुजरात की।
कितनी लगती है? 1214.7 किलोमीटर। कितनी? 1214.7 किलोमीटर। सबसे ज्यादा जो सीमा लग रही है वो किसकी लग रही है? गुजरात की लग रही है। और वैसे देखें तो किसकी लग रही है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ज्यादा सीमा लगती है। अब इसके बाद सीक्वेंस आधार पर देखें तो मैं यहां लिख देता हूं, सबसे ज्यादा जो सीमा लग रही है, मुख्य भूमि की लिखूंगा और बाद में उसकी। तो मुख्य भूमि के अंतर्गत देखें तो आपकी किसकी लग रही है? गुजरात की 1214 किलोमीटर पॉइंट 7 किलोमीटर आपकी किसकी लग रही है? गुजरात की लग रही है। दूसरे नंबर की बात करूं मैं तो आपकी सीमा लगती है किसकी? आंध्र प्रदेश की। कितनी लगती है? 973.60 किलोमीटर आपकी जो सीमा लग रही है वो किसकी लग रही है? आंध्र प्रदेश की। दो नंबर पे सीमा किसकी लगती है? आंध्र प्रदेश की 973.60 किलोमीटर आपकी 2 नंबर पे सीमा लगती है वो किसकी है? आंध्र प्रदेश की। 973 ये भी क्या है? 70 किलोमीटर है, 0.70 किलोमीटर है आपकी किसकी है? आंध्र प्रदेश की। तीसरे नंबर पे जो सीमा लगती है वो आपके लगती है तमिलनाडु की। किसकी? तमिलनाडु की। और ये कितनी लगती है? आपके 906.60 किलोमीटर। 906.60 किलोमीटर किसकी लगती है? तमिलनाडु की। 3 नंबर पे तो मैं यहाँ क्रम संख्या लगा देता हूं। 1 नंबर पे किसकी? गुजरात की। 2 नंबर पे किसकी? आंध्र प्रदेश की। और 3 नंबर पे किसकी? तमिलनाडु की। कितनी? तमिलनाडु की कितनी लग रही है? 906.60 किलोमीटर। 906.60 किलोमीटर किसकी लग रही है? तमिलनाडु की। इसके बाद चौथे नंबर पे सीमा लगती है वो किसकी लगती है? आपके महाराष्ट्र की। किसकी लगती है? महाराष्ट्र की सीमा लगती है कितनी? कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे महाराष्ट्र की सीमा लगती है और ये लगती है कितनी? 652 किलोमीटर। 652 किलोमीटर जो सीमा है वो किसकी लगती है? महाराष्ट्र की लगती है। तो याद करना, 1 नंबर पे गुजरात, 2 पे आंध्र प्रदेश, 3 पे तमिलनाडु और 4 पे महाराष्ट्र। एमएस लिख देता हूं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की आपकी लगती है 652 किलोमीटर। इतनी 652 किलोमीटर आपकी सीमा लगती है किसकी? महाराष्ट्र की। अब 5वें नंबर की बात करें तो आपके 5वें नंबर पे जो सीमा लगती है वो लगती है आपकी केरल की। कितनी? केरल की कितनी लगेगी? 569.70 यानी 569.70 आपकी किसकी लगती है? केरल की। वो कितने नंबर पे हो गई? आपके 5वें नंबर पे केरल। कितनी? 569.70 किसकी लग रही है? केरल की लग रही है। 569.70 किसकी लग रही है? केरल की लग रही है। केरल के बाद जो सीमा लगती है हमारी वो लगती है आपकी उड़ीसा की। सॉरी, उड़ीसा की सीमा लगती है अपनी 476.70 किलोमीटर किसकी लग रही है? उड़ीसा। 476.70 किलोमीटर किसकी लग रही है? उड़ीसा की आपकी सीमा लग रही है। उड़ीसा 476.70 किलोमीटर उड़ीसा। कौन से नंबर पे आया? छठे नंबर पे उड़ीसा। 476.70 किलोमीटर आपकी सीमा किसकी लग रही है? उड़ीसा की लग रही है। उड़ीसा के बाद हम जी सीमा की बात करें तो आपकी कर्नाटक की लगती है कितनी? 280। उड़ीसा के बाद 7 नंबर पे आएगा कर्नाटक, 280 किलोमीटर। 9 तो है स्टेट। और 8वां स्टेट है वो आपके पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की हमारे जो सीमा लगती है वो लगती है 157.80 किलोमीटर। 157 पॉइंट आपके 80 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिखता हूं। वेस्ट बंगाल की जो सीमा लगती है 8 नंबर पे वेस्ट बंगाल है। 157.80 नहीं है, 50 किलोमीटर। 157.50 किलोमीटर तभी आपकी टोटल सीमा की जो लंबाई है वो सही आएगी। 157.50 किलोमीटर है किसकी लग रही है? वेस्ट बंगाल की। और सबसे कम सीमा जो लगती है वो लगती है आपकी किसकी? गोवा की।
9 नंबर पे क्या है, गोवा। गोवा की सीमा लगती है आपकी कितनी, 106 किलोमीटर। कितनी, 106 किलोमीटर किसकी लग रही है, गोवा की लग रही है। तो इस प्रकार मैं एक बार रिपीट करूं, फिर आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी सीमा पर देखेंगे। सबसे पहले हम 1 नंबर पे लगी गुजरात की, 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 3 पे आपकी तमिलनाडु, 4 पे आपकी महाराष्ट्र, 5 पे केरल, 6 पे उड़ीसा, 7 पे कर्नाटक, 8 पे वेस्ट बंगाल और 9 पे गोवा। इसके बाद हम केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो यही पे लिख देता हूं, 1 नंबर पे किसकी लग रही है, आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। 1 नंबर पे इसकी लग रही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। 2 नंबर पे आपके लक्षद्वीप, कितनी, 132 किलोमीटर। कितनी, 132 किलोमीटर किसकी, लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की कितनी लग रही है, 132 किलोमीटर किसकी है, लक्षद्वीप की आपकी सीमा लगती है। इसके बाद तीसरे नंबर की बात करूं मैं तो दमन द्वीप, दमन और द्वीप, दमन और द्वीप कितनी लग रही है, 54 किलोमीटर, 54.5 किलोमीटर, 54.5 किलोमीटर किसकी लग रही है, दमन और द्वीप, दमन और द्वीप। इसके अलावा आपकी लग रही है पांडिचेरी, पांडिचेरी की आपकी सीमा लग रही है वो लग रही है 30.6 किलोमीटर की। कितनी, 30.6 किलोमीटर पांडिचेरी, पांडिचेरी की लग रही है आपकी 30.6 किलोमीटर, 30.6 किलोमीटर पांडिचेरी। और आपके दादरा नगर हवेली लगता नहीं, अभी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, दादरा नगर हवेली की कोई सीमा नहीं लगती है। तो टोटल सीमा है वो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा है 15,106 किलोमीटर। वो हमारे जो स्टेट है 16 और 2 आपकी टेरिटरी स्टेट मिलकर के और बनाते हैं, और कंट्रीज है वो कितनी है हमारे 6, 1 2 3 4 5 6 और 7 कंट्रीज है वो हमारे क्या है, सीमा बनाती है। और हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद जलीय सीमा की, तो आपने 9 जो राज्य है वो 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो अंडमान, लक्षद्वीप, दमनदीप और पांडिचेरी 4 केंद्र शासित प्रदेश है वो सीमा बनाते हैं। तो विद्यार्थियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना भारत के विस्तार के बारे में, साथ ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय और जो आपकी स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों के बारे में जाना। अगले वीडियो में इससे जुड़ा हुआ जो अगला बिंदु है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।